गोपाल हरे गोपाल, गोपाल हरे गोपाल, गोपाल हरे गोपाल। मैं हूँ नंद यशोदा लाल, गोपाल हरे गोपाल, गोपाल हरे गोपाल। मैं हूँ नंद यशोदा लाल, मैं हूँ नंद यशोदा लाल। मधुमाखन चोर गोपाल, मैं हूँ माखन चोर गोपाल, गोपाल हरे गोपाल, गोपाल हरे गोपाल, गोपाल हरे गोपाल। मैं हूँ माखन चोर गोपाल, गोपाल हरे गोपाल, गोपाल हरे गोपाल। मैं हूँ नंद यशोदा लाल, मैं हूँ नंद यशोदा लाल। मधुमाखन चोर गोपाल, मैं हूँ माखन चोर गोपाल, गोपाल हरे गोपाल। बोल श्री गोविंद गोपाल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, बालकृष्ण राम। हर शरण। बोलिए श्री राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरशंकर भगवान की जय, श्री हरलाल की जय, प्रणराम भगवान की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की जय, समस्त पूर्वाचार्य, समस्त संप्रदाचार्य की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवंश कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयाल, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थित श्री धाम वृंदावन से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी उपस्थिति में, महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जय हो। जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सर्वप्रथम तो ये कि कल पापानुकुंशा एकादशी है और कल के दिन भगवान को प्रणाम करने की इतनी भारी महिमा। मानो कोई ऋषि मुनि बड़े चीर काल तक बड़ा कठोर तप करें, वो फल केवल भगवान को प्रणाम करने से कल प्राप्त होता है, भगवान गरुड़ध्वज को। और पृथ्वी पर ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, उन सबका सेवन का फल, उनके दर्शन का फल, उनके स्नान का फल कल के दिन भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। तो कल पापानुकुंशा एकादशी है, अश्विन मास का शुक्ल पक्ष है। और कल एक खास बात और है, स्मरण रहता नहीं, पहले ही हो जाए तो अच्छा है। कार्तिक मास आ रहा है और कार्तिक मास में जो कोई कुछ नियम लेना चाहता है, वस्तुतः वो नियम एकादशी से ही आरंभ हो जाते हैं। एकादशी से एकादशी, अभी पापानुकुंशा, फिर 1 महीने बाद प्रबोधिनी। तो कार्तिक मास की तो बहुत भारी महिमा कही गई है, दामोदर मास है। और कार्तिक मास में जो दोनों एकादशी आती है, इनकी भी बड़ी भारी महिमा है। तो कार्तिक मास व्यतीत कैसे करना है, क्या शास्त्र पुराणों में इसकी क्या इसका विधान है। श्री सीताराम। हाँ, तो जो कार्तिक मास है, पता नहीं, भगवान श्रीहरि के भजन में तत्पर होकर ये ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को सुनाया। भगवान के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करना चाहिए, तो चांद्रायण व्रत का फल होता है। और जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करता हुआ कार्तिक मास व्यतीत करता है, शास्त्रीय चर्चा का अर्थ है कि श्रीमद्भागवत, रामायण, गीता, पुराण पढ़ो सुनो, ये हम लोग करें। जो पढ़ें वो पढ़ें, स्वाध्याय में चाहे जैसे जितना सुन सके उतना सुने। मानो दिन रात इसी में समय व्यतीत हो रहा है। मनोरंजन करते हुए का अर्थ है उसमें आनंद आवे। तो ऐसा मनुष्य अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है। जैसे कोई एक नया ग्रंथ ले लो और हम उसका सोचें कि भाई कार्तिक में इसका स्वाध्याय हो जाए, ये कह रहे हैं, और बड़े आनंद से। तो कोई प्रिय विषय हो, उसका सदग्रंथ हो, छोटा बड़ा, तो ही आनंद हो पाता है, और नहीं तो जो इच्छा हो ऐसे। तीसरी, अच्छा, जो कार्तिक मास में शास्त्रीय चर्चाओं का मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, सब पापों को तो जला डालता है, 10,000 यज्ञों का फल पाता है।
फिर कार्तिक मास में ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवऋषि नारद से कि शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को बड़ा संतोष होता है। ऐसा संतोष होता है जैसे यज्ञ से, दान से, जप से, इनसे भी नहीं होता। पर शास्त्रीय कथा, गीता, भागवत, रामायण, भगवान के चरित्र, भक्तों के चरित्र, शास्त्र सम्मत कथा कहना और सुनना, और जो शुभ कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, ऐसे जो कोई मनुष्य हैं शुभ कर्म परायण, कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान की कथा बाँचें तो उनको 100 गोदान का फल होता है। और जो हम स्वाध्याय करें, ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय और श्रवण करना चाहिए। शास्त्रों को, पुराणों को जो सुने सो भी भगवान के सम्मुख, और जो कहें, पढ़ें, स्वाध्याय करें वो भी भगवान के सम्मुख। और जो कल्याण प्राप्ति के लिए इस लोभ से कार्तिक में भगवान श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। और जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की, भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे 100 गौदान का फल मिलता है। और जो प्रबोधिनी एकादशी पर कथा श्रवण करता है, 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी को दान करने का फल होता है। इसलिए हे नारद जी, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय व्यतीत करता है, मानो कथा और कीर्तन, ब्रह्मा जी कह रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी, मानो उसका फिर जन्म हुआ हो, ये नहीं देखा अभी तक। और जो पुण्यात्मा है भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और भगवान की कथा करते हैं, तीनों लोगों के ऊपर विराजमान होते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी कुछ एक बातें कार्तिक मास की महिमा में सुनाते हैं। तुलसी पूजन की भी बहुत भारी महिमा है। इन दिनों अगस्त के फूल से भगवान का पूजन बड़ी भारी महिमा है। तुलसी पूजन विशेष, और बड़ी बड़ी महानदियों में, देव नदियों में लोग प्रायः गंगा जमुना स्नान करते ही हैं कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में जा जाकर। ये तो बड़ी प्राचीन परंपरा है हमारे सनातन वैदिक धर्म में। और नित्य ही कार्तिक मास में जितना जागरण हो सके जागरण भी करना चाहिए। मानो अधिकाधिक समय भगवान को केतकी का पत्ता बड़ा प्रिय है। शास्त्रोक्त विधि से इस समय एकादशी का पालन भी करना चाहिए कार्तिक मास में। एक रमा एकादशी आएगी, इसके बाद वाली है, और फिर प्रबोधिनी, देवोत्थान। फल फूल कपूर चंदन से, तुलसी से भगवान का पूजन। तुलसी काष्ठ से दीपदान कार्तिक मास में विशेष, और तुलसी काष्ठ ना मिले तो दीपदान तो करना ही है। दामोदर मास है, कुछ कार्तिक मास की महिमा कल भी हो सकती है। कल एकादशी है, भगवान को प्रणाम और नाम संकीर्तन, इसकी तो बड़ी भारी महिमा है कल। बोली काशी महारानी की जय। तो कार्तिक मास महोत्सव कल से आरंभ है, नियम वालों के उसकी भी जय हो। कार्तिक मास का आगमन
बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। इसी महीने में उखल बंधन लीला हुई थी, आने वाली है। उखल बंधन लीला प्रभु की आने वाली है। तो इसी मास में भगवान को बांधा था मैया ने उखल से, तो दामोदर मास, दामोदर, बड़ा महात्मा है कार्तिक मास का। अभी हम लोग भगवान श्री बाल कृष्ण की बाल लीलाओं की ओर बढ़ेंगे। तो पूर्व प्रसंग में मालिन आई थी, उसके पहले फलवाली आई थी, और भगवान तो भाई कन्हैया में बड़ी बड़ी दयालुता, बड़ी कृपालुता। जो प्रभु को देखता है यही सोचता है मेरा पुत्र हो जाता है। प्रभु सोचते हैं अरे ये तो कामना करती है, मैं तो सभी का पुत्र हूँ, मैं सभी का पिता हूँ, सभी का दादा भी हूँ। मानो जीव जैसा भाव करता है, भगवान कहते हैं मैं उस भाव के अनुसार प्रेम करता हूँ। मालिन में बड़ी भावना थी। बहका फुसला के कन्हैया लाल से खुद को माँ कहलवाया, और प्रभु को क्या है, वो तो आनंद देने ही आए हैं। श्री कृष्ण का अर्थ ही आनंद की सत्ता। मैया मैया, माँ माँ। अरे मालिन को तो अतिशय आनंद हुआ। सोचती है इस लाला को क्या दूं, कितना सुंदर है। स्वयं को ही न्यौछावर कर देना चाहती है। कहती है मैं तो हर रोज तुम्हारे दर्शन को आऊंगी, मैं छिप छिप के तुम्हारे दर्शन कर लूंगी, और कभी तुम्हारी दृष्टि पड़ जाए तो तुम बाहर आ जाना। आग्रह तो नहीं करती, पर तुम फिर से मेरी गोद में एक बार बैठ जाओ, और कभी देखना तुम्हारा मन हो, तुम्हें आनंद हो तो मेरी गोद में बैठ जाना। देखो जीव योग्य तो नहीं है, पर परमात्मा को पाकर अपना सब दुख भूल जाता है। अब कन्हैया थोड़ी देर तो सुनता है, ज्यादा बातें नहीं सुनता, इधर उधर दौड़ने लगता है, भागने लगता है। दौड़ता हुआ घर में भाग गया कन्हैया, पर मालिन के मन की चोरी कर गया। मालिन के पास अब मन नहीं है, पागल सी हो गई है, स्वप्न देखने लगी है कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, मुझे माँ कह के पुकारता। मालिन का मन होता बस यहीं रह जाऊं, यशोदा मुझे दासी बनाकर रखे तो अच्छा है। मैं यशोदा के घर का तुक्ष से तुक्ष कार्य करूंगी। घर का जूठन खाना सबका देंगे तो भी मेरा काम बहुत सुंदर चलेगा। मैं अब अपने घर जाना नहीं चाहती। मैं मालिन को घर जाने की इच्छा नहीं है, पर घर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो घर के लोग खोजते हुए आ जाएंगे। जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो गई। केवट जी ने प्रभु श्री राम के चरण धोए, प्रभु ने उतराई देना चाहा, केवट ने नहीं लिया। नाथ आज मैं कहा न पावा, प्रभु आज मैं क्या नहीं पा गया। कैसे लेगा केवट कुछ, जन्म जन्म की साख पूरी हो जाती है। मालिन को बड़ा आनंद हुआ। उसका आनंद हृदय में समाता नहीं है, चारों ओर फैलने लगता है। सब जगह वो बाल कृष्ण ही दिखाई देते हैं।
दाईं ओर कृष्ण, बाईं ओर कृष्ण, आगे कृष्ण, पीछे कृष्ण, भीतर कृष्ण, बाहर कृष्ण। उनके सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। चारों ओर श्री कृष्ण का ही दर्शन करती है, कीर्तन करती है, बड़े आनंद से तन्मय हो गई। एक दासी ने मैया से कहा, अरे मैया, कन्हैया बाहर गया था, वहां एक मालिन की गोद में बैठा था और ये मालिन को मां कह के पुकार रहा था। मैया को जरा भी बुरा थोड़ा ही लगा। अरे कन्हैया सभी को मां कह के पुकारता है, क्या बुरा है? सबका ही तो पुत्र है। आज सब तो मेरे लाला को आशीर्वाद देते हैं। मेरा पुत्र सुखी होगा सबके आशीर्वाद से। मैया प्रसन्न होती है। गोपियों को भी आज आनंदित कर रहे घूम घूम के। सोचती है कि लाला को आशीर्वाद देने मानो अन्नपूर्णा ही आती है किसी न किसी रूप में। अच्छा, भगवान की बाल लीलाएं सुनने से प्रभु में श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा से सेवा स्मरण, फिर धीरे धीरे वो श्रद्धा आसक्ति में बदल जाती है। भगवान के स्वरूप में मन आसक्त हो जाता है। भक्ति होती है तभी जब स्वरूप में आसक्ति हो और नाम स्मरण में आसक्ति हो जाए, दोनों में। ऐसी भक्ति व्यसन हो जाती है। और जब व्यसन हो जाए तो धीरे धीरे वो प्रेम लक्षणा हो जाती है। जीव की सब वासनाओं का विनाश कर देती है। फिर प्रेम लक्षणा भक्ति परमात्मा को बांधती है। और जब जीव ईश्वर को बांध लेता है तब वो माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। मामेव ही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ऐसा परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम स्वरूप है। प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। अब पुत्र मित्र में स्नेह किया जाए तो प्रेम है, पर परमात्मा के साथ परम प्रेम है। और भगवान तो सब जीवों से प्रेम करते हैं। भगवान जब प्रेम करते हैं जीव से तो उसकी पात्रता का, योग्यता का विचार नहीं करते। इस जगत में बहुत से जीव हैं जो भगवान का अनादर करते हैं। कहो तो बहस भी करेंगे, तर्क करेंगे, ईश्वर कहाँ है, वो नहीं मानता। पर फिर भी भगवान परमात्मा सबको मानते हैं। पृथ्वी भी भगवान की है। हम सबका आधार पृथ्वी है। भगवान वायु सबको देते हैं, सबको प्रकाश देते हैं, अन्न जल देते हैं। पर हम अभिमान में कहते हैं ना, बहुत से जीव परमात्मा को नहीं मानते। अच्छा, प्रेम और परम प्रेम में एक दूसरा अंतर भी है। जो प्रेम थोड़ा सा भी स्वार्थ के लिए होता है वो तो साधारण बात है ना, साधारण प्रेम है। पर जो प्रेम किसी बदले की भावना को छोड़ के निस्वार्थ भाव से होता है, मानो लक्ष्मीपति भगवान नारायण से जीव जब केवल प्रेम चाहता है,
हम भगवान को सब देना चाहते हैं सेवा पूजा में, पर प्रेम नहीं देते। क्योंकि हमारा प्रेम बटा रहता है ना। शरीर तो वैसे भी एक दिन गल जाएगा। जो संसार उत्पन्न हुआ है निश्चित वो नष्ट होगा। लकड़ी पत्थर के जो हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, तो मनुष्य के शरीर की क्या बात है। तो जिसका क्षय हो वही तो शरीर है। शरीयते इति शरीरम। कोई मर जाए तो क्या भगवान की सृष्टि में कोई फर्क पड़ता है। पांच तत्व में मिल जाते हैं। तो क्या लेकर जाएंगे? हम केवल अपना मन लेकर जाएंगे। केवल मन ही साथ रहेगा। ये जो भी शरीर है ये पूर्व जन्म का मन लेकर आया है, और ये मन फिर मरने के साथ जानने वाला है। तो इसकी संभाल बड़ी सावधानी से होनी ही चाहिए। तो जगत में केवल भगवान ही तो प्रेम के योग्य है ना। सब सुख भगवान ही तो देते हैं, कोई किसी को सुख नहीं देता। तो सब अपने अपने कर्मों, जो इकट्ठे किए गए कर्म है, उनका फल भोग रहे हैं। जहाँ कर्म का संबंध पूरा हुआ, सुख देने वाला ही दुख का कारण बन जाता है। यहाँ पर व्यवहार की बात है। जिससे जीवन में अधिक सुख मिलता है वही अधिक रुलाता है। तो हम ठंडे दिमाग से सोचें तो सुख मिला भी तो किसने दिया? अरे सुख किसी मनुष्य में पैदा करने की शक्ति है क्या? तो विचार करें बार बार, तो यही मालूम पड़ता है परमात्मा की कृपा से सुखी हूँ। जब उनकी कृपा ही कृपा दिखती है तो उनमें प्रेम उत्पन्न हो ही जाता है। वो अपने कर्म से जो सुखी हो तो अभिमानी है, मरेगा। भगवान मुझे सुख देते हैं, प्रभु की कृपा से मुझे धन मिला, अपनी योग्यता से नहीं। मानो जब हमारी दृष्टि भीतर को मुड़े, खुद पता चलता आज तक कितना पाप किया। मन से कितना पाप, आँख से कितना पाप। भगवान ने बड़ी कम सजा दी है, बहुत सुख दिया है। जीव की जितनी योग्यता नहीं, भगवान उतना आदर मान देते हैं। सब अहिमान प्रद आप अमानी। सुख देते हैं, अत्यंत उदार, तभी तो कहलाते हैं। अकारण प्रेम करना प्रभु का स्वभाव। और प्रेम किए बिना वो रह भी तो नहीं सकते। नहीं रह सकते का अर्थ है नास्तिकों से भी प्रेम करते हैं। और वैष्णवजन अपने प्रेम के द्वारा ही उन भगवान को अपने वश में करते हैं। तो प्रेम का बल सर्वश्रेष्ठ बल है। लेकिन भैया जब धन का बल हार जाए, बुद्धि का बल हमारे हार जाए, शरीर का ज्ञान का बल हार जाए, सबकी हार हो जाए हर तरह के बल की, तब प्रेम की जीत होती है। और फिर जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहाँ तो मनुष्य हार स्वीकार कर ही लेता है। किसी भी तरह भग जाते प्रभु को सुख होवे। गोपियाँ अपने शरीर को सजाती हैं
उसकी रक्षा करती हैं, सार संभाल करती हैं। क्यों? अरे ये शरीर नहीं होता तो कैसे सेवा करके उन श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। शरीर कृष्ण की सेवा में काम आता है, इसलिए इसको संभालो, इसकी रक्षा करो। कन्हैया देख देख के प्रसन्न होना चाहिए हमको। फिर अगर परमात्मा प्रेम किए बिना नहीं रह सकता तो जीव भी प्रेम किए बिना नहीं रह पाता है। पर उसका प्रेम जगत में बटा हुआ है। भगवान से प्रेम होता नहीं, जगत से प्रेम करता है, और जगत अधिक प्रेम करने के योग्य नहीं। जब जीव सोचता है अरे हमें तो भगवान में मिलना है, भगवान से एक होना है, तो उसका व्यवहार में विवेक आ जाता है। सोचता है जगत में अधिक प्रेम करो नहीं। भाई जिस संयोग में सुख है उसी वियोग में बड़ा भारी दुख भी तो होता है नया। और संसार में जो संयोग है वो वियोग के लिए ही तो है। एक महापुरुष कहते थे संयोग का वियोग निश्चित है, संचित का क्षय अनिवार्य है। कुछ ये संयोग में जो सुख मिल रहा है किसी के अगर, तो 1000 गुना फिर वियोग में दुख भी है। कहने का भाव है जब विवेक जागृत होता है तो बिखरे हुए प्रेम को बटोर कर जीव भगवान को अर्पित करता है। क्योंकि वो जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, भगवान है, वो तो प्रेम के अधीन है ना। सूरदास जी महाराज वृंदावन रहते थे। इनके इष्ट देव थे श्री बालकृष्ण लाल। सारा दिन शुद्ध भाव से ध्यान करते, जप करते, कीर्तन करते। तो उनके चरित्र में लिखा है जब वो बड़े प्रेम से कीर्तन करते ना, श्री कृष्ण कीर्तन, तो बालकृष्ण लाल उनके सामने बैठकर कीर्तन सुना करते थे। उनके कीर्तन में भगवान को बहुत आनंद आता था। प्रभु को मालिक मान लिया। एक बार रास्ते में कहीं जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा गड्ढा था, गिर गए। अब बाहर निकल नहीं पा रहे। सूरदास हैं ही, घबरा गए, क्या करें। अब बालकृष्ण लाल को दया आ गई। प्रभु प्रकट हो गए, हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया। बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय। मालूम पड़ा किसी ने हाथ पकड़ा है। पूछे कौन हो तुम? बालकृष्ण लाल कहते हैं मैं नंद बाबा के गांव के एक ग्वाले का पुत्र हूँ। मैं गायों को लेकर इस ओर आया था, यहाँ आपको गड्ढे में पड़ा देखकर निकालने के लिए चला आया। विचार करने लगे किस ग्वाले का लड़का है, मेरी इतनी चिंता है। नहीं नहीं, ये कोई दूसरा ग्वाला नहीं, ये तो मेरा बालकृष्ण है। पकड़ने के लिए आगे बढ़े, आंख से तो दिखाई देता नहीं था। बालकृष्ण लाल आगे भागे। सूरदास जी कहते हैं हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मुँह है। हृदय से जब जाओगे सबल कहोगे तो है।
इसलिए भले तुम बलवान हो मैं निर्बल हूँ, तुम सिंधु हो मैं बिंदु हूँ, तुम अंशी हो मैं अंश हूँ, भले ही आप सर्वज्ञ हो मैं अल्पज्ञ हूँ, आप ईश्वर हो मैं जीव हूँ। सूरदास जी कहते हैं तुमको सर्वशक्तिमान तो तभी मानूंगा जो तुम मेरे हृदय से बाहर निकल के दिखाओ। मानो प्रभु को प्रेम से अपने हृदय में बांध रखा है। परमात्मा प्रेम का बंधन नहीं तोड़ सकते। है तो सर्वतंत्र स्वतंत्र, पर प्रेम परतंत्र है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आज तो कोई लीला ऐसी विशेष आगे नहीं बढ़ी, समय खूब हुआ। चलो अरिच्छा आगे बड़े सुंदर सुंदर भगवान श्री बालकृष्ण की बाल लीलाएं, अतिशय मधुर। भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को यही विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्याम हरि शरण। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। बोलो जी, कुछ कोई आप बोलना चाहे।